press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Good morning. As you know, myself Satyajit from Educate India. लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे फ्लुएंसी के बारे में. मैंने आपको पर्सनालिटी ब्लेंड्स के बारे में बताया था. आपने उसको सुना होगा, समझा होगा कि आपने पता लगा लिया है कि आप कौन से पर्सनालिटी ब्लेंड में आते हैं. जैसे पावरफुल कॉलरिक कहा मैंने, उसमें एनर्जेटिक फास्ट. मैंने पीसफुल प्लैग्मेटिक कहा, उसने शांत धीरे आराम से बात करने वाले. स्वभाव है, स्वभाव नहीं बदलेगा. हम कागज़ को कहें लोहे जैसा क्यों नहीं, लोहे कहें लकड़ी जैसा क्यों नहीं, लकड़ी कहें मिट्टी जैसा क्यों नहीं, तो ऐसा नहीं होगा. प्लास्टिक प्लास्टिक है. इंसान ने क्या किया कि कागज़ को कागज़ के रूप में ही स्वीकार करके उसको मैक्सिमम अच्छे से अच्छा यूज़ कैसे कर सकते हैं. लोहे से कंपेयर नहीं किया, लोहे को लोहे के रूप में एक्सेप्ट किया और उससे क्या कर सकते हैं. तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हमने वैसे एक्सेप्ट किया और उसका बेस्ट यूज़ क्या हो सकता है. ठीक उसी प्रकार अगर आप शांत हैं, अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं. अगर आप एनर्जेटिक हैं, कॉलरिक हैं, पावरफुल कॉलरिक हैं, मैंने उसमें बताया है कि, और मैंने दो और बताया था उसमें, परफेक्ट मेलनकॉली, ऑर्गेनाइज्ड, संगठित, देख के समझ के आराम से ठीक से बात करते. फिर मैंने उसमें बताया था आपको सैंग्विन, पॉपुलर सैंग्विन, हंसोड़ स्वभाव के, स्माइलिंग, बाबलिंग नेचर. ठीक है, प्लेफुल होते हैं, चंचल होते हैं. उनकी स्पिंग अलग होगी, उनका स्पीड अलग होगा. तो किसी के जैसे नहीं, मुझे मेरे जैसे बात करना है. मुद्दा है कि आप कौन से टॉपिक में बात करते हैं, आपका ग्रामेटिकल नॉलेज कैसा है, आपका वर्ड पावर कैसा है. ये नहीं कि किसी के जैसा स्पीड है. स्पीड पे मत जाइए. आपकी जो स्पीड है वही स्पीड रहेगी. अपने स्वभाव, कागज़ है कागज़ ही रहेंगे, लोहे हैं लोहे रहेंगे, लकड़ी लकड़ी रहेगा ना. तो मैं जो जैसा मेरा स्वभाव है मैं वैसे ही रहूँगा. सो व्हाट टू डू नाउ. फर्स्ट थिंग, इमोशन. यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस, विल पावर, पॉजिटिव एटीट्यूड. यू हैव टू हैव योर कमिटमेंट, कॉन्फिडेंस. ये सारी चीज़ें काम आएंगी आपके. उसके साथ आप बात करो. एमरजेंसी फील कीजिए, अर्जेंट फील कीजिए, है ना. जैसे दौड़ पड़ते हैं, कमर कस लेते हैं, वो भाव होना चाहिए. स्पीकिंग की मेन जो मुद्दा है, मेन जो बेस है, यही है. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट टू डू. वो कौन सी चीज़ें हैं जो 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, आज स्पीकिंग स्टार्ट किया किसी ने, just today started English speaking. Suppose somebody started today only and coming within 3 weeks, within 4 weeks, it is very, very possible that you teach a student how to get that. It is very, very possible to get fluency in 3 weeks, in 4 weeks. Okay? So get ready and think about that. What to do now? Find out your maximum capacity of speaking in a day. That how many hours, how much speaking you can do in a day. एक दिन में आप पता लगा लो कितनी स्पीकिंग कर सकते हैं आप. आप उस मात्रा को पता कीजिए. 3 घंटे बात कर सकते हैं गलतियों के साथ, विद मिस्टेक्स. प्रोनाउंसिएशन की चिंता मत कीजिए, उच्चारण की चिंता मत कीजिए, है ना. क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी बात करते हैं, उच्चारण की चिंता नहीं करते. सचिन तेंदुलकर बात करते हैं, शाहरुख बात करते हैं, मोदी जी बात करते हैं. ये जो सेलिब्रिटीज़ बात कर रहे हैं वो उच्चारण की चिंता नहीं करते हैं. आप मत कीजिए. आप इस सीट को भी ध्यान मत दीजिए. आप अपनी क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए. व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, डोंट सी योर क्वालिटी, सी योर क्वांटिटी. क्वालिटी मत देखिए, क्वांटिटी देखिए. क्योंकि फ्लुएंसी आएगी आपकी क्वांटिटी से. बिकॉज योर फ्लुएंसी डिपेंड्स ऑन योर क्वांटिटी ओनली. दैट हाउ मच आवर्स, how much speaking I am doing in a day. It will decide that when I am going to get my fluency. तो मुद्दा यह है, मूल मंत्र यह है, मेन सीक्रेट इज दैट कि कितनी स्पीकिंग कर सकते हैं दिन भर में. पता चला 3 घंटे बात कर सकते हैं. भैया 16 घंटा है आपके पास, 8 घंटे सो रहे हैं तो, या 12 घंटे, 10 घंटे, उसमें से आपको कितनी बात करने हैं. 3 घंटे बात करें, 4 घंटे बात करें, एक साथ बात मत कीजिए, हिस्से से हम बात कीजिए. क्योंकि बोलने की जो आदत है ना, वो बोलने की मात्रा से डेवलप होगी
और बोलने की मात्रा से ही आपको मिलेंगी फ्लुएंसी। सो इफ यू हैव फाउंड आउट द 3 hours in a day can speak or 4 hours in a day can speak, don't speak less than that. उससे कम बात मत करो। आपने पता लगा लिया 4 घंटे बात कर सकते हैं, 3 घंटे बात कर सकते हैं, तो उससे कम बात मत कीजिए एक दिन में। गलती होने दीजिए, होगी। ये जो ज़्यादा मात्रा की स्पीकिंग है ना, आपकी आदत बना देगी, उससे आपको फ्लुएंसी मिल जाएगी। बच्चे जब बात करना शुरू करते हैं शुरू में, तो लगातार वो बात ही करते रहते हैं। वो ग्रामर पे, वर्ड पावर पे, स्पीड पे, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देते। वो बस वो क्वांटिटी अच्छी रहती है उनकी, इसलिए वो बहुत जल्दी स्पीकिंग करना शुरू कर देते हैं। वो ईगोलेस होते हैं, उनका फोकस रहता है स्पीकिंग करना, सब स्पीकिंग करें, घर में भी स्पीकिंग करो। तो उस बच्चे की तरह आपको भी सोचना है। तो आपने समझा क्या करना है? वीडियो को फिर से चेक करें, फिर से देख लें उसको, और देखने के बाद डिसाइड कर लें। मैंने कहा आपको कि अपनी अधिकतम जो सीमा स्पीकिंग की क्षमता है वो पता कर लें, और उससे कम बात मत करें। आप भीड़ में बात कर रहे हैं, किसी के साथ बात करें, अकेले बात करें, ये मुद्दा नहीं है। आपको जैसा मिलता है, कंपनी मिलती ठीक है, नहीं मिलती ठीक है, अकेले स्पीकिंग करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी आपको मिलती है, अच्छी बात है, वेलकम। तो आपने क्या देखा? ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकिंग ही फ्लुएंसी देगी आपको। आपका ग्रामर का नॉलेज, आपका वर्ड पावर डायरेक्ट आपकी फ्लुएंसी हासिल नहीं करने देगा। द नॉलेज ऑफ योर ग्रामर, you have the word power, you are a good student, that is not going to help you to get fluency. Your fluency will come with the quantity of your speaking. ठीक है? तो इस मुद्दे को हम इसी बात पे रोकते हैं और समझते हैं कि हमें करना क्या है, और करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको फ्लुएंसी हासिल हो जाएगी। ठीक है? आज के लिए इतना ही। अपने अगले वीडियो में आपके पास मैं फिर एक मुद्दे के साथ आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। लॉकडाउन बढ़ चुका है, उसका भी ध्यान रखें। घर पे रहें, हेल्दी रहें, और गिलोय का काढ़ा पी रहे हैं कि नहीं, सारी चीज़ों को करते रहें, योगा करते रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।